हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेक्शन 139(1), 139(4), 5 एंड 1192(b) के बारे में। जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं, तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि अगर आप अपने रिटर्न भर रहे हैं तो वो आप कौन से सेक्शन के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है, 139(1), 4, 5 एंड 1192(b). इसमें से एक सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होता है जिसके अंदर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो सेक्शन को सिलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सेक्शन किस चीज के बारे में जो है बात कर रहा है। तो उसी चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 139(1) की। सेक्शन 139(1) जब आप रिटर्न में देखेंगे तो वहां पे आपको ब्रैकेट में लिखा होगा ऑन एंड बिफोर द ड्यू डेट। सो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सेक्शन 139(1) जो है बेसिकली एक ही चीज के बारे में बात करता है कि आपको किस किस को रिटर्न फाइल करना जो है कंपल्सरी है। और उसमें ये मेंशन की गई है बात कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर वो रिटर्न फाइल करनी है और विद इन द ड्यू डेट फाइल करनी है। तो यहाँ पे आपके 2 मैटर और इंक्लूड हो गई, विद इन द ड्यू डेट एंड स्पेसिफाइड फॉर्म। सो ओवरऑल सेक्शन 139(1) 3 चीजों के बारे में बताता है कि किस किस को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड थिंग, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। थर्ड थिंग इज कि आपको कौन सा फॉर्म किसको यूज करना है रिटर्न फाइलिंग के लिए। सो ये वीडियो जो है आपकी जब आप रिटर्न में सेक्शन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसको लेते हुए स्पेसिफिकली बनाई गई है। बहुत डिटेल डिस्कशन मैं आपसे यहाँ पे नहीं करूँगी किसी भी सेक्शन के बारे में, बिकॉज ये आपके लिए अभी इस स्टेज पे इररेलेवेंट है। बट हाँ, आपको एक नॉलेज जरूर दी जाएगी कि हर एक सेक्शन किस बारे में बात करता है। तो सेक्शन 139(1) जैसा कि मैंने बताया कि बताता है कि किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सो सेक्शन 139(1) रिक्वायर दैट एनी पर्सन being an individual or a firm, being a person other than the firm or a firm company, his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the Income Tax Act। तो ये कहता है कि अगर आप एक कंपनी और फर्म है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम हुई है या नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो, आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। बट अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम